चलिए बच्चों, आज हम दूसरा दिन देखते हैं। आज भी हम क्या करेंगे, कुछ 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको आपको दे दिया है tan√x का डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जब tan x को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, sec² x होता है। ठीक है, तो यहाँ को अब इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sec²√x। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, √x को भी डिफरेंशिएट करेंगे, √x को भी डिफरेंशिएट करेंगे। एक फॉर्मूला हमने बताया था बच्चों, d/dx x⁴n। इसको करते हैं तो n आपका पहले आ जाता है और x में 1 की पावर घट जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो यहाँ पे x की पावर क्या है, x की पावर आपकी 1/2 है। तो ये हो जाएगा आपका sec²√x। इसको करेंगे तो 1/2 आपका पहले आ जाएगा और x की पावर 1/2 में हम 1 घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे sec²√x/2 आया और यहाँ पावर घट जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 आएगा। तो 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, √x। ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, हो गया है क्वेश्चन नंबर, आज का फर्स्ट था ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूं, जिससे आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए, ये क्वेश्चन है e⁴sin x। e⁴sin x है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैंने बताया था कि जब e⁴x को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आपका e⁴x ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx dy/dx e⁴sin x। ठीक है, e⁴sin x। तो इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा e⁴sin x आ जाएगा बाय दिस फॉर्मूला। बच्चों, आपको फॉर्मूले जरूर याद करने हैं। अगर आप फॉर्मूले नहीं याद करेंगे तो आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, फर्दर हम लोग साइन एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स होता है। सॉरी, माइनस का नहीं होता है, प्लस का कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स को करेंगे तो माइनस का साइन एक्स होगा। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स e⁴sin x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया? टेन ई की पावर एक्स प्लस 5, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स टेन ई की पावर एक्स प्लस 5। टेन का क्या होता है? टेन को करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 5। फर्दर हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्लियर इतना? सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 5। ई की पावर एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है? ई की पावर एक्स ही रहता है, और इसको डिफ्रेंशिएट कर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जीरो होता है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा? ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 4 है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्या करेंगे? इजी बनाएंगे। इजी बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स प्लस 1 माइनस एक्स एक्स प्लस 1 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा? y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 माइनस एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लगते हैं तो हो जाएगा एक्स रूट प्लस S1 का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स, ये हो जाएगा आपका, रूट हट जाएगा तो एक्स प्लस 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू क्या मिली आपको? रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स। क्लियर है? चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 आपका पहले आ जाएगा और ये रूट में आ जाएगा एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, ओके। और उसको करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस इसको करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो रूट एक्स आ जाएगा। ठीक, यहीं पे आप इसको आंसर रख सकते हैं, या इसको और अच्छा देखने के लिए 1/2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1/√x।
एक्स आंसर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप आज का। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मार दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। log x प्लस 1/x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। log x प्लस 1/x। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस 1/x। इतना तो आप लोगों को पता है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। log m/n होता है, तो ये प्रॉपर्टी होती log m माइनस log n होता है। इस प्रॉपर्टी का हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए करिए। तो log x² प्लस 1 माइनस log x। ठीक, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब चलिए इसका डिवाइड x निकालते हैं। इसको करेंगे log x² प्लस 1 माइनस log x, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/x² प्लस 1 हो जाएगा। log को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 1/x होता है। इसको किया तो ये हो गया। अब इसको करेंगे, x² को भी करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे तो 1/x हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, x इंटू x² प्लस 1 एलसीएम हो गया। इससे इसको भाग किया, ये बचा तो ये हो गया आपका 2x² हुआ, माइनस इससे इसको भाग किया, ये हो जाएगा x² प्लस 1। अब देखिए ये माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा। 2x² में से एक x² का क्या बचा आपका, एक x² बचा, माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन x इंटू x² प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। रूट log x। इसको चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं।
तो डी वाई डी एक्स रूट लॉग एक्स। ठीक, तो रूट लॉग एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग की पावर लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 आपका आ जाएगा पहले, और एक पावर घट जाएगी तो हो जाएगा लॉग की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। फिर बच्चों हम लोग लॉग एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 रूट लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या होगा 1/x। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, y इक्वल टू लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में आ जाएगा, लॉग लॉग को कर रहे हैं तो 1 अपॉन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस रूट, ये हो गया। फर्दर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, x प्लस x² माइनस। चलिए x प्लस रूट x² माइनस 1, इसको करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, इसको करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये रूट लगा ना पूरे में, तो 1/2 आ जाएगा, और ये रूट आपका x² माइनस 5 ये आ जाएगा। ठीक, और फर्दर फिर हम क्या करेंगे, फर्दर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, इसको सेंटेंस को यहां लिख देते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ x² माइनस का 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो देखिए, ये होगा आपका x प्लस रूट x² माइनस का 1 प्लस, अब इसको करेंगे तो ये 2x आपका यहां आ जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 2/√x² माइनस का 2 आपका कैंसिल आउट। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1/x प्लस रूट x² माइनस 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका x² माइनस 1 प्लस x अपॉन रूट x² माइनस का 1। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√x² माइनस का 1। नोट करिए। चलिए
आई होप नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लॉ की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू, ये पावर है जो पहले आ जाएगी तो 1/2, रूट जो होगा वो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। ये हुआ। फिर हम क्या करेंगे, लॉ की प्रॉपर्टी फिर लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर, इसको करेंगे तो 1/, ठीक, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा आपका 2x आ जाएगा। इसी तरह इसको जब करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। चलिए 1/2 हो गया 2x अपॉन माइनस माइनस प्लस 2x माइनस, ये हुआ। अब क्या करेंगे, यहां से हमने 2x/2 बाहर ले लिया, इसको करेंगे एलसीएम आएगा 1 माइनस स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में, इससे इसको डिवाइड किया, ये आया, इससे इसको डिवाइड किया, ये आया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 2, तो इसका आंसर आएगा 2x a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4। आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटाना जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
y इक्वल टू log रूट टाइम्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको कैसे करेंगे? चलिए, इसको हम लोग देखिए कॉस के दो फॉर्मूले जानते हैं। यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला रखेंगे ऊपर कि 1 कैंसिल हो जाए, और ऐसा फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे भी 1 कैंसिल हो जाए। तो कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 होता है। ये दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे, तो रखिए। तो ऊपर वाले में हमने कौन सा रखा? ये रखा, तो हो जाएगा log 1 माइनस, ये इसमें मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में इसको रखेंगे तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 1 कैंसिल आउट, 1 1 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट। तो क्या है आपका y इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा आपका रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू लॉग टेन एक्स बाई 2। अब लॉग को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग एक्स का क्या होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स। करिए, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 एक्स बाई 2। फर्दर हम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ करेंगे 10 एक्स बाई 2, एक्स बाई 2, ठीक। तो 10 का क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं सेक ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 10 एक्स बाई 2। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 एक्स बाई 2 को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई एक्स बाई 2 करेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा, ठीक। चलिए, सॉरी, अब इसको सॉल्व करना है। तो 1 बाई 2 हमने ऐसे रखा, ठीक है। तो हम इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 अपॉन, सॉरी, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2। सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एक ये कॉस और ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिला आपको 1 अपॉन
टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो ये हो गया 1 साइन एक्स, ठीक। और साइन एक्स का ऊपर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लास्ट देखते हैं आज का। y इक्वल टू लॉग इसको सॉल्व करना है। इसमें तो लॉग 2 बार दे दिया, कैसे करेंगे आप लोग, कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इस फंक्शन को मान लेना है x है, इस फंक्शन को मान लेना है क्या है, x है। तो log x को हम लोग करते हैं क्या होता है, 1/x होता है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/log cos x हो जाएगा, ठीक। फर्दर फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dx log ऑफ cos, ठीक है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, तो फिर आपका cos x नीचे आ जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो cos x है फिर ये x को कंसीडर करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 1/cos x इंटू लॉग ऑफ cos x। फिर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, cos x को। फर्दर फिर आप cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। cos x का डिफ्रेंशिएट आपको क्या होता है पता है ना, माइनस साइन x होता है। तो ये रहेगा माइनस का साइन x आपका ऊपर आ जाएगा, इसके नीचे लिख दीजिए आपका cos x, और ये हो जाएगा log cos, ठीक। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x होता है, लिखिए माइनस tan x ऊपर हो जाएगा अपॉन log cos x। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने आपको दूसरे दिन 10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। कल फिर आपको हम 10 क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे। इसी तरह पर डे आपको 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो और दिल खोल के शेयर करो। जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हो उनको शेयर कर दो ये वीडियो। ठीक है, थैंक यू।